हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सार। आज हम वैदिक मैथ्स की इस न्यू वीडियो में स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर सीखेंगे। पहले हम स्क्वायर का मतलब समझते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता क्या है। इसके लिए हम नंबर लेते हैं टू। अब टू स्क्वायर बोलेंगे तो उसे लिखेंगे कैसे? टू स्क्वायर का मतलब टू की जो पावर होगी ना, वो हमें स्क्वायर टू चढ़ानी होगी। मतलब पावर कहाँ लिखते हैं हम किसी भी नंबर का? यहाँ लिखते हैं, ठीक। ये इसका मतलब हुआ टू स्क्वायर। अब इस टू स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? टू इंटू टू, मतलब टू का उसी के साथ एक और मल्टीप्लिकेशन करना है। ये स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है कि हमें दो को एक और बार उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 4। ऐसे ही हम एक नंबर और देते हैं थ्री स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ थ्री का हमें उसी से एक और बार मल्टीप्लिकेशन करना है। थ्री से इस टू से मल्टीप्लाई नहीं करना। इधर आप कन्फ्यूज हो गए कि हमने ये वाला टू लिख दिया यहाँ पे, नहीं, हमने इसी टू को इसी से एक बार मल्टीप्लाई किया है और इधर थ्री का थ्री से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। थ्री स्क्वायर का ये मतलब नहीं होगा थ्री इंटू टू, नहीं, ये गलत हो जाएगा। थ्री स्क्वायर का मतलब होता है थ्री का ही थ्री से इंटू करना है, तो हमारे पास आएगा 9। ऐसे ही हम फोर का देखते हैं। फोर स्क्वायर का मतलब होगा फोर इंटू फोर। फोर इंटू फोर कितना होता है? 60। अब मैं समझता हूँ कि आपको स्क्वायर का मतलब समझ में आया होगा कि स्क्वायर का मतलब होता क्या है। सेम नंबर का उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब आपसे कोई पूछेगा स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर क्या होगा? फाइव इंटू फाइव, ठीक है। फाइव इंटू फाइव कर देंगे तो आप आंसर आ जाएगा 25। अब हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर हम कैसे निकालेंगे। अब हम स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर देखते हैं। उसके लिए हम सबको एक आइडेंटिटी पता होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट हम वैदिक मैथ्स में जब इसका स्क्वायर निकालेंगे हमें इसे एज अ आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं करना है। हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ए स्क्वायर हमें पता है कि ए इंटू ए, ठीक। ये टू ए बी क्या है? टू इंटू ए इंटू बी, ठीक। बी स्क्वायर क्या है? बी इंटू बी, ये हमने देखा अभी, ठीक है ना। अभी ए और बी होंगे क्या? उसके लिए एक हम टू डिजिट का नंबर लेते हैं। हम लेते हैं 23। अब हमें इसका करना है स्क्वायर। टू डिजिट में स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, ठीक है ना। अब ये ए और बी क्या होंगे इसमें से? अब जो 23 है ना हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी प्लेस की वैल्यू हुई? वंस प्लेस की वैल्यू हुई, ठीक है। और ये टू कौन सी हमारे प्लेस की वैल्यू हुई? ये हमारे पास हुई 10th प्लेस की वैल्यू। ये हम सबको पता होगा, प्लेस वैल्यू हमें सबको पता है, ठीक है ना। जो हमारा बी होगा ना, वो वंस प्लेस पे जो होगा ना वो हमारा बी होगा, मतलब बी इक्वल्स टू 3। और जो हमारा ए होगा वो 10th प्लेस पे होगा, ए इक्वल्स टू 2, ठीक। अब इन दोनों का हमें यूज़ कैसे करना है स्क्वायर निकालने में, ठीक है। अब हम किसका स्क्वायर निकालना है? हम 23 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। अब पहले क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को हमें राइट हैंड साइड से देखना है, ठीक है। राइट हैंड साइड से देखना है हमें। राइट हैंड साइड से मतलब इधर से देखना है। पहले क्या आ रहा है इधर? बी स्क्वायर। उसके बाद क्या आ रहा है? टू इंटू ए बी, मतलब टू इंटू ए इंटू बी। और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? ए स्क्वायर। राइट हैंड साइड देखा हमने। अब हम इन थ्री स्टेप से की मदद से 23 का स्क्वायर निकालेंगे। बी की वैल्यू का हमारे पास थ्री, बी का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर, यह है हमारे पास 9। वो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक। हमारे पास टू ए बी है, मतलब टू इंटू ए इंटू बी। हमें टू का इंटू करना है। ए की हमारे पास क्या वैल्यू है? 2, और बी की हमारे पास क्या वैल्यू है? 3। इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 12, ठीक। 12 आया। अब इस 12 का जो 2 है हम यहाँ लिखेंगे और 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप होगा वो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, वो कितना होगा? 4। अब जो हमारे पास यहाँ पे 1 कैरी बचा था ना, वो इसको इसमें आके हम ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 5 और इस 5 को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। अभी आपको लंबा लग रहा होगा, बट अभी मैंने आपको समझाया इसलिए आपको ये नंबर लगा। बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप खुद ही इसकी कैलकुलेशन अपने माइंड में करने लगोगे और आंसर आपका आने लगेगा, ठीक। अब एक नंबर और लेते हैं 63। ये हमारे पास क्या हुआ? बी। ये हमारे पास क्या हुआ? ए, ठीक। अब वही स्टेप, थ्री स्टेप, बी स्क्वायर, टू ए बी और ए स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब टू ए बी क्या होगा? 2 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 36। ये हमने 9 लिखना भूल गए थे, यहाँ पे 9 लिखा हमने। अब ये 36 का 6 और 3 हमारे पास कैरी, ठीक। हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होगा? 6 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। और हमारे पास 3 वहाँ पे कैरी था, वो हम स्टेप में यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास आ गया 39 और इस 39 को हम लिख देंगे यहाँ पे। ये किसका स्क्वायर होगा? 63 का स्क्वायर कितना होगा? 3969। ये सब सिंगल स्टेप में हो जाएगा, बट आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी अपने आप, ठीक है। अब हम एक नंबर और लेते हैं
अब हम एक नंबर और लेते हैं 79 लेते हैं हम, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। इसका स्क्वायर करना है वही 3 स्टेप्स, बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बी क्या है, हमारे पास 9 मतलब 81, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 × 9 81 होता है, उसका 1 यहाँ लिखा, 8 हमारे पास कैरी हो गया, ठीक है। अब 2ab मतलब 2 × 7 × 9। अब हमें ये करना है, ये कितना होगा हमारे पास, 7 9 का कितना होता है 63, 63 का जब हम इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डबल करेंगे तो 126, ठीक। अब हमारे पास इसी स्टेप में 3 डिजिट आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें इस 8 को प्लस करना है जो हमारे पास कैरी था, सिंपल, वो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 134, क्या है पास 134। अब 134 में से हमें कितनी डिजिट लिखनी है, हमें बस एक सिंगल डिजिट लिखनी है, वो हमने लिखी यहाँ पे 4। अब हमारे ये 13 क्या हो गया, हमारे पास कैरी हो गया। अब हमारे पास कितने डिजिट का, 2 डिजिट की वैल्यू हमारे पास कैरी आ गई, ठीक है। अब हमें ए स्क्वायर करना है, वो हम करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 7 × 7 कितना होगा 40, 7 × 7 होगा हमारे पास 49, ठीक। अब हमारे पास कैरी कितना था, हमारे पास कैरी था 13, इस 13 को यहाँ लाएंगे और प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 62, ठीक। और एक 62 को हम लिख देंगे यहाँ पे, 6241 हमारा किसका स्क्वायर हो गया, 79 का स्क्वायर, ठीक। ये आप शायद माइंड में अभी विदाउट पेन ना कर पाओ, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी इनके स्क्वायर भी निकाल लोगे। अब हम बिना स्टेप लिखे स्क्वायर निकालते हैं 89 का, ठीक। अब डायरेक्ट लिखते हैं, हम पहले बी का स्क्वायर कर रहे थे, मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 आएगा, 81 का 1 लिखा और 8 हमारे पास कैरी। अब हमें 2 × ab करना है, ab मतलब 8 × 9 72, 72 × 2 144, 144 का 4, 144 था हमारे पास। अब 144 में हम क्या करेंगे, 8 प्लस करेंगे क्योंकि हमारे पास कैरी भी था, हमारे पास आ गया 152। अब 2 यहाँ लिखा हमने और हमारे पास कैरी कितना है 15, ठीक। अब लास्ट स्टेप, 2 स्टेप पूरे हो गए। 8 का स्क्वायर 64, 64 में हमें अभी 15 भी प्लस करना पड़ेगा, 64 + 15 कितना आएगा 79, 79 इसका आंसर आ गया, ठीक। अभी ये आपको इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, जब आप रिदम में आ जाओगे ना इस कैलकुलेशन की, तो आप इसको जल्दी जल्दी निकालने लगोगे, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, मैं और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।